नित्य रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में 44वां अध्याय। शिव जी के रूप को देखकर मैना का विलाप, पार्वती तथा नारद आदि सभी को फटकारना, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ, विष्णु द्वारा मैना को समझाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, चेतना प्राप्त कर शैलप्रिया सती मैना अत्यंत शुद्ध होकर विलाप करने लगी और सबका तिरस्कार करने लगी। उन्होंने व्याकुल होकर सर्वप्रथम अपने पुत्रों की निंदा की और इसके बाद वे अपनी पुत्री को दुर्वचन कहने लगी। मैना बोली, हे मुने, पहले आपने ही कहा था कि ये पार्वती शिव को वरण करेगी। तत्पश्चात हिमवान से कहकर आपने उसे तपस्या के कार्य में लगाया। उसका तो प्रतिकूल एवं अनर्थकारी परिणाम दिखाई पड़ा। ये सत्य है, ये दुष्ट बुद्धि वाले मुने, आपने मुझ अधम को सर्वथा धोखा दिया। हे मुने, उसने मुनियों के द्वारा असाध्य परम दुष्कर जो तप किया, उसका ये फल प्राप्त हुआ, जो देखने वालों को भी दुख देने वाला है। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरा जीवन भी नष्ट हो गया। वे दिव्य ऋषि कहाँ गए? मैं उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ लूं। जो वशिष्ठ पत्नी तपस्वनी है, वो धूर्त यहाँ स्वयं आई थी। किनके अपराध से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसा कहकर पुत्री की ओर देखकर वे कटु वचन कहने लगी। हे सुते, हे दुष्टे, तुमने मुझे दुख देने वाला कर्म क्यों किया? दुष्ट ने स्वयं सोना देकर कांच ले लिया। चंदन को छोड़कर तुमने अपने शरीर में कीचड़ का लेप लगा लिया। हंस को उड़ाकर तुमने पिंजड़े में कौहा ग्रहण कर लिया। गंगा जल को दूर छोड़कर तुमने कुएं का जल पी लिया और सूर्य को छोड़कर प्रयत्न पूर्वक जुगनू ग्रहण कर लिया। चावलों का त्याग कर भूसी खा ली और घी को छोड़कर आदर पूर्वक कारण का तेल पी लिया। सिंह की सेवा छोड़कर तुमने श्रृंगाल की सेवा की और ब्रह्मा विद्या का त्याग कर तुमने कुत्सित गाथा सुनी। हे पुत्री, तुमने घर की परम मांगलिक यज्ञ विभूति को छोड़कर अमंगल चिताभस्म को धारण किया। विष्णु आदि परमेश्वरों तथा श्रेष्ठ देवगणों को छोड़कर तुमने कुबुद्धि से शिव के निमित्त ऐसा तप किया। तुम्हें तथा तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है, तुम्हारे रूप तथा आचरण को धिक्कार है, तुम्हें उपदेश देने वाले को धिक्कार है और तुम्हारी उन सखियों को भी धिक्कार है। हे पुत्री, जो तुमको जन्म देने वाली है, ऐसे हम दोनों को धिक्कार है। हे नारद, आपकी बुद्धि को भी धिक्कार है और कुबुद्धि देने वाले सप्त ऋषियों को धिक्कार है। कुल को धिक्कार है, तुम्हारी कार्यकुशलता को धिक्कार है, तुमने जो किया उस सब को धिक्कार है। तुमने घर को नष्ट कर दिया। अब तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतराज मेरे निकट ना आए और स्वयं सप्तऋषिगण भी मुझसे अपना मुंह न दिखाए। सब लोगों ने मिलकर ये क्या किया जिससे मेरा कुल ही नष्ट हो गया? मैं वंध्या क्यों न हुई? मेरा गर्भ क्यों नहीं गिर गया? मैं ही क्यों नहीं मर गई अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई? आकाश में ले जाकर राक्षसों ने उसे क्यों नहीं खा लिया? आज मैं तुम्हारा सर काट डालूं। अब मुझे इस शरीर से क्या करना है, किंतु क्या करूं? तुम्हें त्याग कर भी कहाँ जाऊं? हाय, मेरा जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर वे मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे शोक तथा रोष आदि से व्याकुल होने के कारण पति के पास न जा सकी। हे मुनीश्वर, उस समय सारे घर में हाहाकार मच गया। फिर सब देवता बारी बारी से वहां उनके समीप आए। वे देव मुने पहले, मैं स्वयं ही उनके समीप आया। तब हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे देखकर आप उनसे ये वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे मैने, तुमने शिव जी के वास्तविक सुंदर रूप को नहीं पहचाना। शिव जी ने ये रूप लीला से धारण किया है, ये उनका यथार्थ रूप नहीं है। हे पतिव्रते, इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ और हठ छोड़कर कार्य करो तथा पार्वती को शंकर के निमित्त प्रदान करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब आपका वचन सुनकर मैना ने आपसे ये वाक्य कहा। तुम बड़े दुष्ट हो एवं अधम हो, उठो और यहाँ से दूर चले जाओ। उनके इस प्रकार कहने से समस्त इंद्र आदि देवता तथा दिक्पाल क्रम से आकर मैना से वचन कहने लगे। देवता बोले, हे मैने, हे पृतकन्ये, प्रसन्न होकर तुम हमारी बात सुनो।
ये दूसरों को सुख देने वाले साक्षात शिव जी हैं। भक्त वत्सल, इन भगवान शिव ने तुम्हारी पुत्री का अत्यंत कठिन तप देखकर कृपा पूर्वक उसे दर्शन देकर वर प्रदान किया। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैंने मैना को बारंबार बहुत विलाप करके देवताओं से बोली, भयानक रूप वाले शिव को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी। आप सभी देवगण किस लिए प्रपंच में पड़े हैं और इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए तत्पर है। हे मुनीश्वर, उनके इस प्रकार कहने पर सभी वशिष्ठ आदि सप्तऋषि वहां आकर उनसे ये वचन कहने लगे। सप्तऋषि बोले, हे प्रीतकन्ये, हे गिरिप्रिय, हम कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो बात ठीक है उसे हम विपरीत कैसे मान सकते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ है जो आपको शंकर जी का दर्शन प्राप्त हुआ और वे दान के पात्र होकर आपके घर आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर मैना ने उन मुनियों के वचन को झूठा समझ लिया और वे अज्ञातवश रुष्ट होकर उन ऋषियों से इस प्रकार कहने लगी। मैना बोली, मैं शस्त्र आदि से उसका वध कर दूंगी, किंतु शंकर के निमित्त उसे नहीं दूंगी। आप सभी दूर चले जाइए और मेरे पास मत आइएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर वे मैना चुप हो गई और पुनः विलाप करके अत्यंत व्याकुल हो उठी। हे मुने, उस समय इस समाचार में बड़ा हाहाकार मच गया। तदंतर अत्यंत व्याकुल होकर हिमालय मैना को समझाने के लिए वहां आए और तत्व की बात कहते हुए प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। हिमालय बोले, हे मैने, हे प्रिय, तुम आज व्याकुल क्यों हो गई? मेरी बात सुनो। तुम्हारे घर कौन कौन लोग आए हैं? तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? तुम शंकर को अच्छी तरह नहीं जानती हो। अनेक रूप और नाम वाले उन शंकर के विकट रूप को देखकर व्याकुल हो गई हो। उन शंकर को मैं जानता हूँ। वे सबका पालन करने वाले, पूज्यों के भी पूज्य और निग्रह तथा अनुग्रह करने वाले हैं। हे प्राण प्रिय, हे पुण्यशीले, हट मत करो और दुख को त्याग करो। हे सुव्रते, शीघ्रता से उठो और कार्य करो। तो मेरी बात मानो। ये शंकर विकट रूप धारण कर द्वार पर जो आए हैं वो अपनी लीला ही दिखा रहे हैं। हे देवी, पहले हम दोनों ने उनका श्रेष्ठ महात्म्य देखकर ही कन्या देना स्वीकार किया था। हे प्रिय, अब उस बात को सत्य रूप से प्रमाणित करो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर उन पर्वतराज हिमालय ने मौन धारण कर लिया। तब ये सुनकर पार्वती की माता मैना हिमालय से कहने लगी। मैना बोली, हे नाथ, मेरी बात सुनिए और आप वैसा ही कीजिए। इस कन्या को, पार्वती को पकड़कर कंठ में रस्सी बांधकर निशंक हो नीचे गिरा दीजिए, किंतु मैं शिव को उसे नहीं दूंगी। अथवा हे नाथ, हे पर्वतराज, इस कन्या को ले जाकर दया रहित होकर समुद्र में डुबो दीजिए और इसके बाद सुखी हो जाइए। ऐसा करने से ही सुख मिलेगा। हे स्वामिन, यदि आप भयंकर रूप वाले रुद्र को पुत्री देंगे तो मैं निश्चित रूप से शरीर त्याग दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैना हठपूर्वक ये बात कह रही थी उसी समय पार्वती स्वयं वहां आ गई और मनोहर वचन कहने लगी। पार्वती बोली, हे मात, आपकी बुद्धि विपरीत तथा अमंगल कारिणी कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाले होने पर भी आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं? ये रुद्र सबसे श्रेष्ठ साक्षात ईश्वर, सबको उत्पन्न करने वाले, शंभु, सुंदर रूप वाले, सुख देने वाले तथा श्रुतियों में वर्णित हैं। हे मात, यही महेश कल्याण करने वाले सर्वदेवों के प्रभु तथा स्वराट हैं। नाना प्रकार के रूप एवं नाम वाले और ब्रह्मा एवं विष्णु आदि से भी सेवित हैं। वे सबके कर्ता, हर्ता, अधिष्ठान, निर्विकार, त्रिदेवेश, अविनाशी तथा सनातन है। इन्हीं के लिए सभी देवगण दास के समान होकर तुम्हारे द्वार पर उत्सव करते हुए आए हैं। अब इससे बढ़कर और क्या सुख होगा? अतः हे मात, प्रयत्न पूर्वक उठिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। आप इन शंकर के निमित्त मुझे प्रदान कीजिए और अपना गृहस्थाश्रम सफल बनाइए। हे जननी, आज आप मुझे परमेश्वर शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए। हे मात, मैं आपसे कह रही हूँ, आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। यदि आपने मुझे इनको नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे का पति के रूप में वरण नहीं करूंगी। परवंचक श्रृंगार सिंह के भाग को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? हे मात, मैंने स्वयं मन, वचन तथा कर्म से शिव जी का वरण किया है, अतः आप जैसा चाहती है वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद,
पार्वती का ये वचन सुनकर पर्वतराज की प्रिया मैना बहुत विलाप कर अत्यंत क्रुद्ध होकर उसके शरीर को पकड़कर दांतों को कटाती हुई व्याकुल तथा रोगयुक्त होकर मुक्के तथा कोहनी से पुत्री को मारने लगी। हे तात, हे मुने, तदंतर वहां पर तुम तथा अन्य जो ऋषि थे वे मैना के हाथ से पार्वती को छुड़ाकर दूर ले गए। उन सबको वैसा करते देख उन्हें बार बार फटकार कर मैना उन्हें सुनाती हुई पुनः दुर्वचन कहने लगी। मैना बोली, हाय, इस दुराग्रहशील पार्वती का मैं क्या करूं? अब निश्चय ही या तो इसे तीव्र विष दे दूंगी या कुएं में डाल दूंगी, अथवा अस्त्र शस्त्रों से काट कर इसे काली के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, अथवा अपनी पुत्री इस पार्वती को समुद्र में डुबो दूंगी, अथवा मैं शीघ्र ही निश्चित स्वयं अपना शरीर त्याग दूंगी, किंतु विकट रूपधारी शिव को अपनी कन्या दुर्गा नहीं दूंगी। इस दुष्टा ने एक ऐसा विकराल वर पाया है, ऐसा करके इसने मेरा गिरिराज का तथा इस कुल का उपहास कर दिया। इस शंकर के न माता है, न पिता है, न भाई है, न गोत्र में उत्पन्न बंधु है, न तो इसका सुंदर रूप है, न तो इसमें चतुराई है, न इसके पास घर है, न वस्त्र है, न अलंकार है, इसका कोई सहायक भी नहीं है, इसका वाहन भी अच्छा नहीं है, इसकी वह भी विवाह योग्य नहीं है, इसके पास धन भी नहीं है, न इसमें पवित्रता है, न विद्या है, इसका कष्टदायक कैसा शरीर है, फिर इसका क्या देखकर मैं इसे अपनी सुमंगली पुत्री प्रदान कर दूं? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार बहुत विलाप करके दुख तथा शोक से व्याप्त होने के बाद वो मैना जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद मैं शीघ्रता से आकर उस मैना से अज्ञान का हरण हरने के लिए श्रेष्ठ तथा शिव तत्व का वर्णन करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मैने, आप प्रीति पूर्वक मेरे शुभ वचन को सुनिए, जिसके प्रेम पूर्वक सुनने से आपकी कुबुद्धि नष्ट हो जाएगी। शंकर जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा विनाश करने वाले, आप उनके रूप को नहीं जानती है और दुख क्यों उठा रही है। ये प्रभु अनेक रूप तथा नाम वाले, विविध लीला करने वाले, सबके स्वामी, स्वतंत्र, मायाधीश तथा विकल्प से रहित हैं। हे मैंने, ऐसा जानकर आप शिवा को शिवजी के लिए प्रदान कीजिए और सभी कार्य का नाश करने वाले इस दुराग्रह तथा दुर्बुद्धि का त्याग कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, ऐसा कहने पर वे मैना बार बार विलाप करती हुई शनै शनै लज्जा त्याग कर मुझसे कहने लगी। मैना बोली, हे ब्राह्मण, आप इसके अति श्रेष्ठ रूप को किस लिए व्यर्थ कर रहे हैं? आप इस शिवा को स्वयं मार क्यों नहीं डालते? आप ऐसा ना कहिए कि इसे शिव को दे दीजिए, मैं अपनी इस प्राण प्रिया पुत्री को शिव के निमित्त नहीं दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, तब उनके ऐसा कहने पर सनक आदि सिद्ध आकर मैना से प्रेम पूर्वक ये वचन कहने लगे। सिद्ध बोले, ये परम सुख प्रदान करने वाली साक्षात परमात्मा शिव है। इन प्रभु ने कृपा करके आपकी पुत्री को दर्शन दिया है। ब्रह्मा जी बोले, तब मैना ने बार बार विलाप करते हुए उनसे भी कहा कि मैं भयंकर रूप वाले शंकर को इसे नहीं दूंगी। प्रपंच वाले आप सभी सिद्ध लोग इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए क्यों उद्धत हुए हैं? हे मुने, उनके ऐसा कहने पर मैं चकित हो गया और सभी देव, ऋषि, सिद्ध तथा मनुष्य भी आश्चर्य में पड़ गए। इसी समय उनके दृढ़ तथा महान हट को सुनकर शिव के प्रिय विष्णु जी शीघ्र ही वहां आकर ये कहने लगे। विष्णु जी बोले, आप पितरों की प्रिय मानसी कन्या है, गुणों से युक्त हैं और साक्षात हिमालय की पत्नी है। आपका अत्यंत पवित्र ब्रह्माकुल है, वैसे ही आपके सहायक भी है, इसलिए आप लोक में धन्य हैं। मैं विशेष क्या कहूँ, आप धर्म के आधारभूत हैं, तो आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं? भला आप ही विचार करें कि सभी देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी तथा मैं विरुद्ध क्यों बोलेंगे? आप शिव को जानती नहीं है। वे निर्गुण, सगुण, कुरूप, स्वरूप, सज्जनों को शरण देने वाले तथा सभी के सेव्य है। उन्होंने ही मूल प्रकृति ईश्वरी देवी का निर्माण किया और उस समय उनके बगल में उन्होंने पुरुषोत्तम की भी रचना की। तदंतर उन दोनों में से मैं तथा ब्रह्मा अपने गुण तथा रूप के अनुसार उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे रुद्र स्वयं अवतरित होकर लोकों का हित करते हैं। वेद, देवता तथा जो कुछ स्थावर जगन रूप जगत दिखाई पड़ता है वो सब शिव जी से ही उत्पन्न हुआ है। उनके सार रूप का वर्णन किसने किया और
उसे कौन जान सकता है। मैं तथा ब्रह्मा जी भी उनका अंत ना पा सके। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है उस सबको शिव समझिए, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अपनी लीला से इस प्रकार के सुंदर रूप से अवतीर्ण हुए वे शिव पार्वती के तप के प्रभाव से ही आपके द्वार पर आए हैं। इसलिए हे हिमालय पत्नी, आप दुख का त्याग कीजिए और शिव का भजन कीजिए। ऐसा करने से महान आनंद प्राप्त होगा और कलेश नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार समझाने पर उन मैना का विष्णु प्रबोधित मन कुछ कोमल हो गया, किंतु उस समय शिव की माया से विमोहित मैना ने हठ का परित्याग नहीं किया और शिव को कन्या देना स्वीकार नहीं किया। पार्वती की माता गिरिप्रिया उन मैना ने विष्णु के मनोहर वचन को सुनकर कुछ उद्बुद्ध होकर विष्णु जी से कहा, यदि वे सुंदर शरीर धारण करें तो मैं अपनी कन्या दे सकती हूँ, अन्यथा करोड़ों प्रयत्नों से भी मैं नहीं दूंगी। मैं सत्य तथा दृढ़ वचन कहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो सबको मोहने वाली है उस स्वेच्छा से प्रेरित हुई धन्य तथा दृढ़ व्रत वाली मैना इस प्रकार कहकर चुप हो गई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत दित्य रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में मैना प्रबोधन वर्णन नामक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। हमारा अगला अध्याय है भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना। मैना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्वासिनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल मानना नामक 45वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।